इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज इस साल की सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है, क्योंकि जब रोहित विराट वापस आएंगे तो फैंस में क्रेज अलग तरह का होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये सीरीज रोहित विराट की आखिरी सीरीज होगी या 2027 तक दोनों खिलाड़ी इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो उस मामले में सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उसके हिसाब से रोहित विराट के लिए ये फेयरवेल सीरीज़ है और आगे शायद आप दोनों खिलाड़ियों को खेलते हुए ना देखें। तो ऐसे में इंडिया की प्लेइंग 11 इस सीरीज़ में कैसे बन रही है और आगे आने वाली सीरीज़ में अगर रोहित विराट नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर कौन से प्लेयर आ सकते हैं, प्लस इंडिया का जो बाकी कॉम्बिनेशन है वहाँ पर ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं जो हो सकते हैं, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्लेइंग 11 के साथ पैरेलल में हम बात करते जाएंगे कि किस पर्टिकुलर प्लेयर के अगेंस्ट में कौन सा प्लेयर रिप्लेसमेंट में आ सकता है। अगर ओपनिंग से अगर शुरू करें तो अभी तो रोहित और शुभमन गिल ओपन करने वाले हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा इस सीरीज़ के बाद इंडिया की वनडे टीम का हिस्सा नहीं होते हैं तो कौन से दो प्लेयर ओपन करते हुए नज़र आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी का सिनारियो ये कहता है कि शुभमन गिल चूँकि सक्सेसफुल ओपनर हैं तो वो एक ओपनर हो सकते हैं इंडिया के लिए, लेकिन शुभमन की इंटेंशन जिस तरह की रही है पिछले कुछ टाइम में कि टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 4 गए, वनडे क्रिकेट में भी वो नंबर 3 जाना चाहते हैं, लेकिन इंडियन टीम में चूँकि विराट कोहली अभी तक खेल रहे थे इसलिए वो नंबर 3 पर नहीं जा पाए थे। लेकिन अगर विराट कोहली नहीं होंगे तो क्या शुभमन गिल नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। तो ऐसे में एक रिप्लेसमेंट तो रोहित शर्मा के लिए आप कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल हैं, जो सीधा सीधा रोहित शर्मा को टॉप ऑफ द ऑर्डर वनडे क्रिकेट में रिप्लेस कर सकते हैं। और विराट कोहली के रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो इंडियन टीम में पिछले कुछ टाइम में जिस तरह से तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस रही है T20 क्रिकेट में, प्लस उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड जिस तरह का रहा है और अभी उनके स्टेक्स जितने हाई हैं, तो मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बन सकती है। उनको एडवांटेज ये भी है कि वो साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। प्लस पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की पारी खेली एशिया कप के फाइनल में, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज हमेशा इंडियन क्रिकेट में मिलता है कि जब आप पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उस परफॉर्मेंस को हाईली रेट किया जाता है। हालांकि तिलक वर्मा की बाकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं, बट वो एक पारी, एक हिस्टोरिक और यादगार पारी जो है वो हमेशा रहेगी। प्लस बाकी चीज़ें भी उनके फेवर में जाती हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को अगर फेयरली ट्रीट किया जाता है तो नंबर 3 के वो भी अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं। उनके साथ नेगेटिव ये है कि वो गेंदबाजी नहीं करते, दूसरी चीज़ वो कोच और सेलेक्टर्स की लाइकिंग में नहीं आते, वो एक चीज़ हो सकती है, और तीसरी चीज़ एज के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो सब चीज़ें जो इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती हैं, उस मामले में देखें तो शायद उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन अगर यूटिलिटी देखें, जिस तरह की फॉर्म रिसेंटली उन्होंने दिखाई है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और जिस तरह की उनके पास वर्सेटाइल एबिलिटी है, स्पेशली फॉर वनडे क्रिकेट, बिकॉज वनडे क्रिकेट की डिमांड टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर बल्लेबाज को डिफरेंट गियर में बल्लेबाजी करना आना चाहिए। T20 क्रिकेट में आप टॉप गियर में बल्लेबाजी करते जाते हैं, फ्लो में पारी खेल सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी बल्लेबाजी चल जाती है, आप वहाँ भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपका अच्छा डिफेंस है, आपको गेम चलाना आता है, स्ट्राइक रोटेट करना आता है, तो टेस्ट क्रिकेट आप खेल जाते हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट खेलने के लिए और वनडे क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास अच्छा डिफेंस भी होना चाहिए, वो भी टेस्ट होता है। आपके पास रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की स्किल होनी चाहिए, वो भी टेस्ट होती है, क्योंकि जिन बल्लेबाजों के पास नहीं होती वो टाइम एंड अगेन वहाँ पर एक्सपोज होते रहते हैं। और प्लस जब आप डेथ ओवर्स में जाते हैं तो आपके पास एक्सेलरेट करने की भी काबिलियत होनी चाहिए, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के पास बखूबी है। अच्छा डिफेंस भी है, अच्छा रिस्ट वर्क है, जो गेम चला सकते हैं, प्लस अच्छा एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट ए का उनका रिकॉर्ड ये बात बताता है। तो परफेक्ट रिप्लेसमेंट तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ में से विराट कोहली के लिए इंडियन क्रिकेट को चुनना चाहिए आने वाले टाइम में। तो 3 प्लेयर ये हो गए। अब देखना यह है कि अगर शुभमन गिल 3 आ जाते हैं तो फिर तो नंबर 3 का प्लेयर इन दोनों में से कोई नहीं होगा, आपको एक और एक्स्ट्रा ओपनर लेके आना पड़ेगा। और इंडियन क्रिकेट में वहाँ पर अभिषेक शर्मा का स्टेक जिस तरह से अभी हाई चल रहा है तो उनको भी लेके आया जा सकता है। प्लस मैं कहता हूँ कि अगर आपको टेक्निकली साउंड प्लेयर देखना है तो फिर साई सुदर्शन का नाम वहाँ भी आ सकता है, और या फिर ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे प्लेयर भी हैं
जिनको ओपन भी कराया जा सकता है इंडिया के लिए। ऑलरेडी उन्होंने ओपन किया हुआ है वनडे क्रिकेट में, और यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी भी जम सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे चीज़ें आगे जाती हैं। तिलक वर्मा के लिए ज़रूर रहेगा कि वो ओपन नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके साथ नहीं देखते आप। बट ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ओपन भी कर सकता है और नंबर 3 पर भी खेल सकता है। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर में रोहित विराट को रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूचर की टीम में। अय्यर के रिप्लेसमेंट की अभी तक कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो लंबी क्रिकेट खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके बाद एक 5 नंबर पर इंडियन टीम पिछले कुछ टाइम से अक्षर पटेल को जो मौका दे रही है, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पर बहुत अच्छा किया उन्होंने। बट जो चीज़ मैं अक्षर पटेल के साथ देखता हूँ अभी, कि अक्षर पटेल पारियां खेल रहे हैं T20 क्रिकेट में, अच्छे कैमियोज उन्होंने खेले हैं, बट नंबर 5 पर जो प्लेयर बल्लेबाजी करता है उसमें 100 बनाने की काबिलियत कितनी है, कितनी लंबी पारी खेल सकता है, कितना पेशेंस के साथ खेल सकता है, किस तरह का टेम्परामेंट है, वो पॉइंट अक्षर पटेल को प्रूव करना है। हालांकि उन्होंने और एक्सपीरियंस गेन किया है बाय द टाइम जितनी क्रिकेट वो खेले हैं। बट मेरे से अगर आप लाइक टू लाइक पूछें कि आप किस प्लेयर को 5 नंबर खिलाना प्रेफर करेंगे जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, इंडियन टीम में 2 ऑप्शन है आज की डेट में, वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है। मैं कहूँगा कि वाशिंगटन सुंदर को नंबर 5 खिलाइए, क्योंकि 8 नंबर पर अगर आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं तो उनकी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। नंबर 5 पर उनकी यूटिलिटी ज़्यादा बेटर हो सकती है। उनके पास टेक्निक, फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को खेलने की है, प्लस जिस तरह से पारी वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और लंबी पारी खेलने की काबिलियत उनके पास है, तो उनकी यूटिलिटी इस टीम में 5 नंबर पर ज़्यादा हो सकती है। लेकिन चूंकि अक्षर पटेल अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं ऑलरेडी इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अक्षर पटेल ही अभी कंटिन्यू किए जाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखें वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाशिंगटन सुंदर को इस सीरीज से उस रोल के लिए फिट किया जाना चाहिए। हालांकि साथ में आपके कुलदीप यादव भी आ जाएंगे, तो एक तरह के स्पिनर आ जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे। लेकिन अगर प्योरली बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो, तो बैटिंग कैपेबिलिटी जो है वो वाशिंगटन सुंदर के पास ज़्यादा नजर आती है। उसके बाद नंबर 6 पर केएल राहुल हैं, और केएल राहुल तो जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दे के गए वो तो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जब ये डिसीजन हुआ और केएल राहुल को नंबर 6 पर बल्लेबाजी कराने के लिए भेजा गया, तो ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो उसमें क्रेडिट केएल राहुल को भी है कि उन्होंने उस रोल के हिसाब से जिस तरह से अपने आप को मॉड्यूल किया और परफॉर्मेंस करके दिखाई, वो एक चीज़ है। बट ऐसे में अगर आप देखो, जब इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर आपके पास फिनिशिंग में उतनी पावर आपको नज़र नहीं आती है। तो वहाँ पर अभी नीतीश कुमार रेड्डी हैं, बट आपको चाहिए कि एक स्पेशलिस्ट फिनिशर इंडियन टीम में और हो। हालांकि जब हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या दोनों भी हो सकते हैं, तो इंडिया के लिए वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और ओवरऑल इन टोटलिटी में आप देखें, रोहित विराट खेलेंगे तब भी अच्छा है, नहीं खेलेंगे तब भी अच्छा है। 2027 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की टीम तैयार हो रही है, तो वहाँ पर बैटिंग डेप्थ इंडिया की बहुत अच्छी रहने वाली है। बट मेजर फोकस मुझे लगता है रहना चाहिए इंडिया का गेंदबाजी पर, और उसमें भी फास्ट बॉलिंग पर, क्योंकि जब आप साउथ अफ्रीका में खेलेंगे तो शायद आपको उतना जरूरत ना पड़े स्पिन बॉलिंग की। कुलदीप यादव आपके पास एक स्पिनर हो गए और एक आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया। जहाँ पर वाशिंगटन सुंदर खेलें या अक्षर पटेल खेलें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही प्लेयर एकदम लाइक टू लाइक प्लेयर हैं अगर आप वैसे देखो, क्योंकि अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और वाशिंगटन सुंदर के पास पोटेंशियल अच्छा खासा है। तो दोनों ही मैं आइडेंटिकल प्लेयर मानता हूँ। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप जब जिसको चाहें उसको खिला सकते हैं। एज पर नीड सामने वाली टीम में कितने लेफ्ट हैंडर हैं, कितने राइट हैंडर हैं, उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुलदीप यादव जो है वो आपके परमानेंट स्पिनर हो जाते हैं। अब जब आपको 3 फास्ट बॉलर चुनने पड़ेंगे, मान लीजिए इस टीम में नंबर 6 पर केएल राहुल हो गए, नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, नंबर 8 पर आपको हर्षित राणा को खिलाना ही पड़ेगा। इस टीम में आपको नंबर 8 पर हर्षित राणा को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी जो वो कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट बैट्समैन नंबर 8 के हिसाब से इस टीम में हो जाते हैं। फिर नंबर 9 आपके लिए कुलदीप यादव हो जाते हैं, नंबर 10 आपके लिए अर्शदीप सिंह हो जाते हैं, और नंबर 11 आपके लिए मोहम्मद सिराज हो जाते हैं। ये तो इस टीम की बात हो गई। लेकिन इंडिया को अपनी फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज की ज़रूरत थी, जो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। अब अगर गेंदबाजी का पहलू हटा दें, हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों के साथ खेलेगी तो बल्लेबाजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गेंदबाजी अटैक आपका चल जाएगा, आप प्योर गेंदबाजों पर ध्यान देके अपनी टीम बना लेंगे। लेकिन इन केस हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है तो आपको 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ते हैं, और जब 3 के तीनों फास्ट बॉलर बल्लेबाजी नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में अगर आप देखें कि आकाशदीप जो डाउन द ऑर्डर
लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं। तो वो प्लेयर 5-5 10-10 रन भी एंड में आके ऐड करता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। प्लस आकाशदीप जो है जिस तरह से नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं, मोहम्मद शमी के लिए एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हैं और लिस्ट ए में उनका रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। जिस तरह से उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस रही है, रेड बॉल भी उन्होंने अच्छा किया, तो उनको भी इस पूल में ऐड किया जाना चाहिए। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने ऐड किया। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में कुछ भी लेके नहीं आते, और गेंदबाजी में भी ऐसा नहीं है कि वो रन अवे मैच विनर हैं, वो जसप्रीत बुमराह को मैच कर सकते हैं, उस तरह की कोई काबिलियत उनके पास है। और वनडे क्रिकेट में इंडिया के लिए उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो जो प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, वहाँ पर कम से कम आप आकाशदीप के पास जा सकते थे, शिवम माबी जैसे प्लेयर के पास जा सकते थे, जो डाउन द ऑर्डर आके अच्छे हिट्स लगा सकता है और लास्ट में आके गेम चेंज कर सकता है। समहाउ इंडिया को एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो डाउन द ऑर्डर आके थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर ले, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास उस तरह का फास्ट बॉलर नहीं होता तो आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाते हैं और गेंदबाजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और वो छोटा सा मार्जिन गेम में कई बार बहुत डिसाइसिव हो जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया टूर पर इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और आगे देखना रहेगा कि कैसे इंडिया की प्लेइंग 11 शेपअप होती है। प्लस हर्षित राणा गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 8 नंबर वो इस सीरीज़ में खेलते हैं और उन्होंने बल्लेबाजी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो वो अपने लिए केस और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उनको क्यों 3 फॉर्मेट में सेलेक्ट किया जा रहा है। वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपनी यूटिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान साबित की थी, T20 में भी जब डेब्यू हुआ था उन्होंने अच्छा किया था, उसके बाद थोड़ी सी फॉर्म उनकी ख़राब रही है T20 क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में 1-2 मैच खेलने के बाद ही वो बाहर बैठ गए थे। तो वो बात नहीं है कि वो 3 फॉर्मेट खेल नहीं सकते, बट वो यूटिलिटी उनको दिखानी पड़ेगी। गेंद के साथ अगर बल्ले से कंट्रीब्यूट करके दिखाएंगे, तब शायद वो उस बात को जस्टिफाई कर देंगे कि वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। क्योंकि इंडिया की इस वक्त की तीनों फॉर्मेट की जो सबसे बड़ी डिमांड आज की डेट में है, वो यही है कि आपके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर जो बैटिंग स्किल भी लेके आता हो, उस तरह का चाहिए। वो आपको कोई और दिखाई नहीं दे रहा। सो आप लोग को क्या लगता है इस प्लेइंग 11 के बारे में, फ्यूचर प्लेइंग 11 के बारे में, कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।